1928 में चार्ली चैपलिन पर बनी एक मूवी में चौंकाने वाला सीन सामने आया। उस फिल्म के एक सीन में एक औरत कान से कोई डिवाइस लगाकर बात कर रही थी, जैसे कि वो मोबाइल फोन पर बात कर रही हो। लेकिन 1928 में मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। वीडियो को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो सच में किसी से फोन पर बात कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। 1937 में एक फोटो सामने आई जिसमें हिटलर की सेना में एक आदमी मोबाइल फोन जैसा कुछ पकड़े हुए दिख रहा था। लेकिन असली सवाल ये है कि उस वक्त तो मोबाइल फोन था ही नहीं, तो फिर वो व्यक्ति किस चीज को पकड़ के बात कर रहा था। 1950 में न्यूयॉर्क सिटी में एक आदमी अचानक बीच रास्ते में दिखा और वो बहुत घबराया हुआ था। देखते ही देखते एक गाड़ी आई और गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। वहीं उस आदमी की मौत हो गई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उन्होंने पाया कि उसके पास 1870 पुराना आइडेंटिटी कार्ड था, 5 सेंट का पुराना सिक्का था और 1876 का एक बिल था। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पाया कि उसका नाम रुडोल्फ फैंस था और वो 1876 में किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यानी वो सीधे 1876 से 1950 में आया और कार के टकराने से अचानक उसकी मौत हो गई। आखिर क्या है ये? क्या समय में यात्रा करना वाकई में पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रेवलिंग सच में पॉसिबल है? कोई इंसान सीधे भविष्य से वर्तमान में आ सकता है? क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो सच में अलग समय से आए हो? दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय केस आए हैं जहाँ पर लोगों ने अपने आप को टाइम ट्रेवलर बताया और उनके पास इसके प्रूफ्स भी थे जो कि बहुत चौंकाने वाले थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी कहती है अगर कोई चीज लाइट स्पीड से तेज चले तो वो समय के आगे पीछे जा सकती है। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के पास में टाइम बहुत स्लो हो जाता है, तो फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर वार्म होल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इन सारी चीजों का अभी तक कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। तो चलिए जानते हैं, आज इस वीडियो में बात करते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। क्या ये वाकई में पॉसिबल है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? साल 2000 में भी एक आदमी ने अपने आप को टाइम ट्रेवलर बताया। उसका नाम था जॉन टीटर। उसने ये दावा किया कि वह साल 2036 से आया हुआ है। उसने कई बड़ी भविष्यवाणियां की, जैसे 2036 में एक बड़ा युद्ध होगा, एआई और रोबोट दुनिया में आके क्रांति कर देंगे, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद कई नई सरकारें बनेंगी। सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने इंटरनेट पर एक मशीन की स्केच शेयर की जिसे उन्होंने टाइम मशीन बताया और 2001 से वह शख्स पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। क्या यह सच में एक टाइम ट्रेवलर था या फिर ये सिर्फ एक मजाक था? तो चलो टाइम ट्रेवल को कुछ साइंटिफिक वे में समझते हैं। टाइम ट्रेवल को समझने के लिए आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने कहा कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से बदल सकती है। अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के पास में चलती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे, उसके लिए 1 साल बीतेगा, जबकि यही टाइम अर्थ पे 10 साल बीत चुके होंगे। इसे टाइम डायलेशन भी कहते हैं। इसका प्रमाण ये है कि हमारे मोबाइल फोन में मौजूद जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज है कि इनके लिए समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों से बहुत धीमा चलता है। साइंटिस्ट को इन्हें रोज रिसेट करना पड़ता है ताकि ये टाइम के साथ में सिंक में रहे। तो ये छोटा सा सबूत है कि टाइम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से चल सकता है। इसके बाद आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास में चले तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास में कुछ घंटों के लिए खड़ा रहे और बाहर आए, तो हो सकता है धरती पर कई साल बीत चुके हैं। इसलिए ब्लैक होल फ्यूचर ट्रेवल के लिए पॉसिबल तरीका हो सकता है। इसके बाद आता है वार्म होल। इसको स्पेस टाइम टनल भी कहते हैं। यह 2 समय को जोड़ने वाली सुरंग हो सकती है। अगर कोई इससे गुजर जाए तो कुछ ही समय में वह एक जगह से दूसरी जगह पर पलक झपकते ही पहुंच सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक वार्म होल्स को खोजा नहीं है, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी में इसका जिक्र जरूर है। अगर हम वार्म होल्स को कंट्रोल कर पाए तो शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। क्या टाइम मशीन जैसी कोई चीज पॉसिबल है? क्या कोई इंसान टाइम मशीन बना सकता है जिसमें वो पास्ट में और फ्यूचर में चला जाए? साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कोई ऐसी मशीन बना ले जो लाइट की स्पीड से तेज चले तो टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था अगर एक बड़ी सी रिंग मशीन बनाई जाए जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर घूमे तो शायद टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके। लेकिन ये अभी तक सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित है। क्या पास्ट में जाना पॉसिबल है?
फ्यूचर में जाने की पॉसिबिलिटी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्या पास्ट में जाना भी पॉसिबल हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो उसका बर्थ ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो पास्ट में जाएगा कैसे? तो ये पैराडॉक्स साबित होता है। तो ये प्रूव करता है कि पास्ट में जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय घटना हुई जिससे ऐसा लगता है शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। जैसे जॉन टीटर, एक व्यक्ति ने इंटरनेट पे कहा कि वो 2036 से आया है और वो एक टाइम ट्रेवलर है। उसके बाद 1928 में चार्ली चैपलिन की एक मूवी में मोबाइल फोन दिखाया गया, जबकि उस टाइम मोबाइल फोन्स थे ही नहीं। और 1950 में अचानक एक आदमी न्यूयॉर्क में आया और मर गया, और उसके पास 1876 के कागज थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? सो मैंने आपको यहाँ पे कई तरह की थ्योरी जैसे ब्लैक होल, वर्म होल, टाइम मशीन। हालांकि साइंस इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहा है, शायद हम सच में एक दिन टाइम ट्रेवल कर पाए। तो आप जरा सोचिए और बताइए, क्या टाइम ट्रेवल करना सच में पॉसिबल हो सकता है? आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या आप टाइम ट्रेवल करना चाहेंगे? आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में जाना चाहेंगे? अगर टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज आती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? अपने व्यूज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में।